बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। इस वक्त नाज़रीन हम सुप्रीम कोर्ट के जो मरकज़ी राहदारी है, जहाँ से साइलिन और वकला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमारत में दाखिल होते हैं, यहाँ से एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और ख़बर यह है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ की सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी तब्दीली को विटनेस किया गया है। और ये तब्दीली है एक जज के एतराफ़ के हवाले से। और ये एक गलती का एतराफ़ नहीं बल्कि बहुत सारी गलतियों का जज साहब ने एतराफ़ किया है। अब ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा 3 नामवर एंकर जो ख़बरें देते थे, ख़बरों का एनालिसिस करते थे, तज्ज़िया करते थे, वो तीनों नामवर एंकर ख़ुद कैसे ख़बर बने हैं, ये डिटेल भी आप नाज़रीन के साथ आगे चल के शेयर करेंगे। और इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहिबा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अहम रिलीफ मिला है। इस खबर की डिटेल और इसके अलावा हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आज लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, बड़े अहम केसेस की समाअत हुई है और बड़े अहम फ़ैसले भी सादर किए गए हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने एक पिछले दिनों एलामिया जारी किया कि जो आम इंतखाबात हैं वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में करवाए जाएंगे। आज नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट में मस्कत सलीम साहब नामी एक शहरी हैं, उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन के इस एलामिया को चैलेंज किया गया है। और हाई कोर्ट में दायर की गई दरख्वास्त में कहा गया कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि हम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में करवाएंगे, ये तो आइन की वायलेशन की जा रही है। और कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का ये जो एलामिया है, इसको सस्पेंड करके इलेक्शन कमीशन को आइनी मैंडेट के मुताबिक, जहाँ पे 90 दिन के अंदर कहा गया कि इलेक्शन करवाना है, उस आइनी मैंडेट को तस्लीम करते हुए 90 दिनों के अंदर इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया जाए। अभी दरख्वास्त हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है, लेकिन सवाल यहाँ पे यह है कि अब जिन 90 दिनों की बात की जा रही है, वो 90 दिन कहाँ से शुरू होंगे, किस तारीख से उन 90 दिनों का आगाज़ किया जाएगा। यानी 8 अगस्त को अगर असम्बली तहलील होती है तो 8 अगस्त से लेकर आज के दिन तक तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास था ही नहीं। इलेक्शन कमीशन को लेटर सदर साहब ने कब लिखा, जब 35 रोज़ जारी हो चुके थे। और आपको याद होगा कि जो पंजाब और KPK के इंतखाबात का मामला था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन की बात तो हो रही थी, लेकिन जो 30 अप्रैल की तारीख़ आई थी पंजाब में या KPK में इलेक्शन करवाने की, गो के सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने बाद में इस बात का एतराफ़ किया था सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने कि पंजाब की तारीख़ देने का तो उनके पास अख्तियार था, लेकिन KPK की तारीख़ देने का उनके पास अख्तियार नहीं था। लेकिन जो 30 अप्रैल की तारीख़ दी गई, जिसमें पंजाब में इलेक्शन होना थे, वो भी 90 रोज़ से बियॉन्ड थी। वो भी 90 रोज़ की जो मुद्दत थी उससे आगे चल के दी गई, क्योंकि 14 जनवरी को पंजाब असम्बली तहलील हुई, तो 14 जनवरी से 14 फरवरी, 14 मार्च हो गया और 14 अप्रैल को 90 दिन ख़त्म हो गए थे। तो 16 दिन तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने आगे कर दिए थे। यहाँ पे आप देखें कि मामलात सदर साहब ने कोई 35 दिन की ताख़ीर के बाद, 35-36 दिन की ताख़ीर के बाद इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा था। उसमें भी सदर साहब ने कोई तारीख़ प्रपोज़ नहीं की थी। तो अगर ये मामला हाई कोर्ट टेकअप करेगी तो सवाल ये है कि 90 दिन की तारीख़ जो है वो किस तारीख़ से उसका आगाज़ होगा, 8 से होगा या फिर 8 अगस्त से होगा। इसके अलावा नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन में इस मवाद की इशाअत से मुतल्लिक़ केस की समाअत हुई, जिसमें निगरान वज़ीर आज़म अनवार अल हक काकड़ को और निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी साहब को 16 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर दिया है। और ये मामला जो तौहीन अमेज़ अशात की मवाद के इशाअत का मामला था, ये दरअसल कुरान पाक के मुसद्दक़ा तर्जमे से मुतल्लिक़ था। उसके हवाले से दरख्वास्त दायर हुई थी, जिस पर आज हाई कोर्ट के जस्टिस शुजाअत अली खान साहब ने समाअत की है। वफाकी हुकूमत पे पंजाब हुकूमत पर बरहमी का इज़हार किया कि 8 माह पहले जवाब जमा करवाने का कहा गया। यकीन दहाने भी जवाब जमा करवाने की कराई गई, लेकिन अदालत में दोनों मतलब इंटिटीज़ वफाक और पंजाब की जानिब से जवाब दाखिल ना करवाने पे ये आज अदालत ने निगरान वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर आला नकवी साहब को 16 अक्टूबर के लिए तलब कर लिया है। इसके अलावा नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट में अज़हर मशवानी PTI के सोशल मीडिया टीम के सरकर्दा रहनुमा, उनके भाई ज़हूर मशवानी साहब, प्रोफेसर ज़हूर मशवानी साहब, उनकी बाजियाबी के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने
पुलिस को, पंजाब पुलिस को 2 हफ्तों के लिए मोहलत दे दी है और कहा गया है कि 2 हफ्तों में अगर ज़हूर मशवानी को पेश ना किया गया तो फिर IG पंजाब को जो है वो तलब किया जाएगा। इसके अलावा लाहौर से सहाफ़ी हैं जो अदालती प्रोसीडिंग को लाहौर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में कवर करते हैं, शाकिर अवान साहब, उन्होंने ये खबर दी है। असदुल्ला खान जो कि एंकर हैं 92 न्यूज़ में से वाबस्ता रहे, पिछले दिनों असदुल्ला खान साहब की एक ट्वीट भी है जिसमें उन्होंने कहा कि उनका 92 न्यूज़ के साथ जो 8 साल का सफ़र था वो इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन उन्होंने उस ट्वीट में किसी किस्म की कोई बात नहीं की कि उन्होंने रिज़ाइन दिया है, किसी नए इदारे में जा रहे हैं या उनको ऑफर किया जा रहा है इदारे की तरफ से। लेकिन शाकिर अवान साहब ने यह दावा किया है कि असदुल्ला खान साहब जिन्होंने पिछले दिनों ट्वीट किया था कि उनका 92 न्यूज़ के साथ जो सफ़र था वो अपने 8 साल का सफ़र अपने इख्तिताम को पहुंचा, शाकिर अवान ने दावा किया है कि किसी दबाव के तहत जो है वो असदुल्ला खान साहब जो एंकर थे उनको जो है ऑफर कर दिया गया है। इसके अलावा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ी अहम खबर है। बुशरा बीबी साहिबा ने जो ऑडियो लीक का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था उस पर आज जस्टिस बाबर सरदार साहब ने जो है वो समाअत की है और जो हुक्म इम्तना दिया गया था FIA के नोटिस के ख़िलाफ़ जो तलबी की गई थी बुशरा बीबी साहिबा की FIA में कि आप आएँ, आपकी वॉइस मैचिंग करनी है, उस पर हुक्म इम्तना में तौसीक़ कर दी गई है। और ये जो केस है बुशरा बीबी साहिबा का, इसको साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के जो बेटे हैं नजम साकिब साहब, उनकी जो मुबैना ऑडियो आई थी उस केस के साथ क्लब यानी यकजा कर दिया गया है। 2 सहाफ़ी नाज़िम इश्तिहारी करार दिए गए हैं। एक सहाफ़ी का तो हमने जिक्र कर लिया ना, असदुल्ला खान साहब का। इसके अलावा 2 सहाफ़ी, इससे पिछले वीलॉग में खालिद जमील साहब से मुतल्लिक़ ख़बर शेयर की थी कि उनकी दरख्वास्त ज़मानत पे जो समाअत है कल 28 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। अब आज ATC अदालत में समाअत हुई है। साबिक़ शाकिर साहब एंकर हैं, तजियाकार सहाफ़ी हैं, मोहित पीरज़ादा साहब एंकर सहाफ़ी तजियाकार हैं, उनके ख़िलाफ़ के मुकदमा दर्ज हुआ 9 मई के वाक़यात के बाद शरअंगेज़ी पे उकसाने का, बगावत पे उकसाने का। उस केस में आज जज साहब ने दोनों एंकर साहबान के दायमी वारंट जारी कर दिए हैं। इससे पहले इनके ख़िलाफ़ जो है वो इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू की गई थी और अब चूँकि इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है तो अब अदालत ने दोनों सहाफ़ियों के एंकर्स के दायमी यानी मुस्तकिल वारंट जारी कर दिए हैं कि जहाँ पे ये 2 एंकर्स मिलें, जिसको भी मिलें वो इनको गिरफ़्तार करके जो है कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले कर दें। और एक इसी तरह का नोटिस जो है दामी वारंट जो है PTI के रहनुमा आज़म सवाती साहब का भी जारी किया गया है, जिसमें ACC अदालत के जज शाहरुख अर्जुमन साहब ने यह हुक्म दिया है कि इनके ख़िलाफ़ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई की गई, बार बार नोटिस किया गया लेकिन अदालत में पेश नहीं हुए, तो अब इनके दायमी वारंट जारी किए जाते हैं और जिस शहरी को भी ये मिलें इनको गिरफ़्तार करके मुतलका जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके हवाले कर दिया जाए। शहबाज गिल साहब से मुतल्लिक़ जो खबर है उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करके फिर आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के किस जज ने किस बड़ी गलती का एतराफ़ किया है और जस्टिस काजी फायसा की सुप्रीम कोर्ट में कौन सी बड़ी तब्दीली जो है वो विटनेस की गई है। शहबाज गिल साहब का जो मुकदमा है इदारों के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसाने का, उसमें आज ताहिर सिपरा साहब ने समाअत की। अदालत को बताया गया कि इस केस के जो शरीक मुलज़िम हैं इमाद यूसुफ साहब जो कि एयरवाइड न्यूज़ के प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनको बरी कर दिया है। लेकिन अदालत को बताया गया कि फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उस केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी नहीं किया, तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के इंतज़ार में इस केस की जो समाअत है उसे 10 अक्टूबर तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। अब आ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट की खबर पे। सुप्रीम कोर्ट में नाज़रीन एक फ़ैसला दिया कल, वैसे कल की खबर है लेकिन इसमें गलती का एतराफ़ क्या किया गया है ये असल खबर है, जो कि मेरे ख्याल में किसी नेशनल मीडिया के ऊपर या किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर इस तरीके से जो है इस खबर को जो है वो नहीं दिया गया, इस खबर को इस एंगल से नहीं लिया गया। फैसला नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ने दिया जजेस की तकरीरों के हवाले से। जो 18वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन बना, जुडिशल कमीशन में जजेस के नाम जो है रिकमेंड होते हैं और फिर जब जुडिशल कमीशन जिस जज के नाम की रिकमेंडेशन करता है वो पार्लिमानी कमेटी के पास जाती है, फिर पार्लिमानी कमेटी उस रिकमेंडेशन का जायज़ा लेके अगर मंजूरी देती है तो फिर सदर साहब के पास मामला चला जाता है। सदर साहब उस रिकमेंडेशन पर दस्तखत करने के बाद वजारत कानून जो है उन जज साहब की तकरीर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है, चाहे वो हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में किसी जज की एलिवेशन हो। तो ये एक मामला था पेशावर हाई कोर्ट में कोई जज साहबान की तकरीर के हवाले से, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे, जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब थे, और ये जो फैसला था ये 2-1 से सुनाया गया। इस फैसले में जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने जस्टिस मुनीब अख्तर साहब से और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब से इख्तलाफ किया। अब इख्तलाफ किया था वो दरअसल इख्तलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट की माजी की गलतियों का एतराफ़ था, जो कि बड़े खुले दिल के साथ जो मेरा एनालिसिस है, जो मेरी राय है कि उसमें
अतर मिनल्ला साहब ने सुप्रीम कोर्ट की गलतियों का एतराफ़ कर लिया है। आपको याद होगा कि अभी चंद रोज़ पहले 18 सितंबर को जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत चल रही थी, उसमें काजी फैसल साहब ने भी कहा था कि हमें मानना चाहिए कि माजी में हमसे गलतियां हुई हैं, हमें अपनी गलतियों का एतराफ़ करना चाहिए। काजी फैसल साहब ने उस केस की जो लाइव स्ट्रीमिंग की, उसमें आप खुद सुन सकते हैं कि काजी फैसल साहब ये कह रहे हैं कि हमें ये मानना चाहिए, हमारी ईगो है, हमें ईगो को साइड पे रख के ये मानना चाहिए कि माजी में हमसे गलतियाँ हुई। रेकोडेक केस का हवाला दिया गया, माजी में जो डिक्टेटर्स आए, मुंतखब हुकूमतों को घर भेजा गया, शब खून मारा गया, उसकी भी अदालत में बात की गई। तो अब अतर मिनल्ला साहब ने जो इख्तलाफी नोट लिखा है, मुनीब अख्तर साहब और मोहम्मद अली मदर साहब के फैसले से जो इख्तलाफ किया है, उसमें किन गलतियों का एतराफ़ किया गया है, उसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। इसमें नाज़रीन कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 फैसलों से पार्लिमान के अख्तियार को गैर मौसर कर दिया। यानी जजेस की तकरीरों के हवाले से या जो पार्लिमान का अपना एक अख्तियार है जो आइन के तहत उनको दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने 2 ऐसे फैसले दिए। उन 2 फैसलों के ज़रिए पार्लिमान का जो अख्तियार था फैसलों का, उन पे इंक्रोच अपान किया गया, उन पे तजावज़ किया गया। आगे लिखते हैं अतर मिनल्ला साहब कि अयूब खान के दौर में जो जजेस के बनने के जो कैंडिडेट होते थे, उनके इंटरव्यूज़ होते थे, यानी इंटरव्यू दे के आप अदालतों में जज लगा करते थे। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 2 फैसले दिए, उन 2 फैसलों से जजेस की तकरीर का अख्तियार चीफ जस्टिस साहबान को मिल गया, और ये ऐसा ला इम्तनाई अख्तियार था चीफ जस्टिस का कि जिसकी कोई हद नहीं थी। यानी चीफ जस्टिस जो मर्ज़ी करता रहे जजेस की तकरीरों के हवाले से, कि जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं थी। अतर मिनल्ला साहब भी लिखते हैं कि जज की तकर्रियाँ जज करने लग गए, और फिर 18वीं तरमीम में ये जो तरीक़ाकार था जजेस की तैनातियों का, इसको चेंज कर दिया गया और जुडिशल कमीशन बनाया गया एक तरफ, दूसरी तरफ पार्लिमानी कमेटी बनाई गई। आगे वो लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मार्शल लॉ, यानी जो डिक्टेटर आए, जो जमहूरी हुकूमतों को चलता किया गया, घर भेजा गया, सुप्रीम कोर्ट ने मार्शल लॉ की तौसीक की। गद्दारी का जो इकदाम उठाया गया, आइन को तोड़ा गया, उसको कानूनी जवाज़ फराहम किया गया। तो ये एक माजी की गलती का सुप्रीम कोर्ट का जज एतराफ़ कर रहा है कि इसी अदालत ने, जिसके जज साहबान ने हल्फ उठाया था आइन को प्रोटेक्ट करने का, प्रिजर्व करने का, आइन को जो है उसका दिफा करने का, इसी अदालत ने जो मार्शल लगे उनकी तौसीक भी की, उनको इंडोर्स भी किया, और जो संगीन गद्दारी की गई मार्शल लगा के, उसको कानूनी जवाज़ भी फराहम किया गया। आगे अतर मिनल्ला साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तौहीन करने वालों को, पार्लियामेंट की तौहीन करने वालों को इस्तिस्ना दिया गया। अब पार्लियामेंट की तौहीन करने वाले कौन थे? डिक्टेटर थे। उनको इस अदालत में इस्तिस्ना दिया गया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, बल्कि उनके इक़दामात को आइनी कानूनी जवाज़ फराहम कर दिया गया। आगे लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 मुंतखब वज़रा आज़म को नाअहल किया। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा है कि मुंतखब वज़ीर आज़म को, 3 मुंतखब वज़रा आज़म को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया, और ये नाअहल करने वाले लोग कौन थे? अतर मिनल्ला साहब ने लिखा कि ये गैर मुंतखब जजेस थे, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने, जिन्होंने अवाम के मुंतखब करदा 3 वज़रा आज़म को घर भेज दिया। ये सुप्रीम कोर्ट अपनी गलतियों को एतराफ़ कर रही है। और आगे कहा गया कि आमिर को कभी कटहरे में नहीं खड़ा किया गया। आमिर ने जो जुर्म किया, शब खून मारा, आइन को तोड़ा, आमिर ने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की, उसको कटहरे में कभी खड़ा नहीं किया गया। ये सुप्रीम कोर्ट का जज माजी की अदालत उज़्मा की गलतियों का मेरी राय के मुताबिक एतराफ़ कर रहा है। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन सवाल जो है वो ये नहीं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने गलती का एतराफ़ कर लिया। सवाल यह है कि आज अगर गलतियों का एतराफ़ हो रहा है, आज अगर ये माना जा रहा है कि पिछले 70 साल जो पाकिस्तान की तारीख़ है, जो जुडिशल हिस्ट्री है, उसमें इस बड़े इदारे ने गलतियाँ की हैं, तो क्या आइंदा, सवाल यह है कि क्या आइंदा उन गलतियों को नहीं दोहराया जाएगा? जो माजी में गलतियाँ हुई, क्या उनको रेक्टिफ़ाई किया जाएगा? या चले माजी की गलतियाँ रेक्टिफ़ाई नहीं हो सकती, आइंदा इस बात का अयादा किया जाएगा, आइंदा इस बात की कसम उठाई जाएगी, जो कि हलफ में भी मौजूद है। हलफ में भी जज साहबान यही कसम उठाते हैं कि आइन का दिफा करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे। क्या ये गलतियाँ आइंदा नहीं होंगी? गलतियों का एतराफ़ कर लेना क्या काफ़ी है, या आगे उन गलतियों को नहीं दोहराया जाएगा? ये बड़ा अहम सवाल है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन।